शहजाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये अस्पताल बदलने की जो बहस है, ये इंतजामी मामला ही है या वाकई कोई कानूनी पेचीदगी जन्म ले रही है, जिसे इस वक्त हुकूमत पिटीशन की सूरत में बार बार लेकर जा रही है? ये जानबूझकर हुकूमत मामलात को उलझा रही है? देखें, बगैर अंडरस्टैंडिंग के तो यहाँ पे पहुंचा नहीं जा सकता था जहां पर ये आ गए। यानी आज से एक माह पहले इस किस्म की कोई इशारा तक भी नहीं था, लेकिन आज एकदम से जिस तरीके से रजा रूमी साहब भी फरमा रहे हैं, बिल्कुल एकदम से काया पलट गई। यानी कम से कम इनकी नजर में ये पूरी जो हमारी क्या सबसे बड़ी शिकायत क्या थी, हमारी मईशत इसलिए तरक्की नहीं करती क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं। सियासी इस्तेकाम के लिए पिछले 4 साल ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से पीटीआई लाइन पे आ जाए। हम आपकी बानी से बात करवा देंगे, आप यूं बोले, हमारे साथ मिल के चलें, यही करते रहे ना। यही यही इस्तेकाम चाहिए था ना। ऐसे इनसे तवक्को भी ये की जा रही थी कि ये सियासत को इस्तेमाल करते हुए एक सियासी इस्तेकाम की फजा क्रिएट करेंगे। जब ये फेल हो गए खुद से ये काम करने के लिए, तो फिर किसी और ने लाके कर दिया। अब जब किसी और ने लाके कर दिया कि अच्छा अब आपस में बैठ के बात करो, अब एक ऐसा और सफा खुला है, एक और चैप्टर खुला है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ अंदाज से चलना पड़ेगा। इनके तोते उड़ गए हैं पीएमएलएन के। यानी ये शुरू से इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन से ही नहीं चाहते कि सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम में माइनस पीटीआई था, माइनस इमरान खान था इनकी नजर के अंदर। और वो जो उनको लेके आए थे वो कह रहे थे कि किसी तरीके से उसको मना के साथ मिला लो ताकि अगले 4-5 साल ठीक गुजरे और हमारी मईशत बेहतर हो जाए। जब ये फेल हो गए मुकम्मल तौर पे, तो मामला यहां तक पहुंचा और आना ही आना था। ये कभी आप हमेशा के लिए किसी को पाबंदे सलासल तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म के आप अदालतों को भी इस्तेमाल कर लें, जिसको मर्जी इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कानून बना लें। भाई कोई ना कोई तो ये आफ्टरऑल एक गैर फितरी चीज को फितरी तौर पे सेटल होना है। तो मुझे तो यूं लगता है कि ये अपने हवास खो बैठे हैं। अब सियासी अमल क्या होना चाहिए था पीएमएलएन का? सियासी अमल ये होना चाहिए था, ओ अच्छा ये हो गया, आइए मिलके लेट अस पीएमएलएन आगे बढ़ के उसको लुक आफ्टर करती, उसको कहती आओ हम साथ मिलके हम आपको लेके चलते हैं, जहां जाना है लेके चलते हैं। यहीं से लीड ले लेती, बाकी सब 2 कदम पीछे हट जाते कि ये तो हुकूमत सब कुछ खुद वो कर रही है जो कि करने की जरूरत है। चाहे वो इलाज की बात थी, चाहे वो सियासी गुफ्तगू की बात थी, सियासी डायलॉग की बात थी। ना ये डायलॉग चाहते हैं, ना ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना ये इलाज करवाना चाहते हैं। तो ये क्या है, दीवार बन के खड़े हो गए खाम खाम है। ये कश्तियां जला के, ये वो वाला बात है कि अब तो कश्तियां जलाने का वक्त आ गया। सियासी सोच नहीं है, सियासी तरीका नहीं है। अगर सियासी सोच होती तो आगे बढ़ के इस मामले को अपने हाथ में लेके आराम से सुकून के साथ मोड़ के उस तरफ ले जाते जहां पर ये ले जाना चाहते थे। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही मुफाहमती सोच रखते हैं, सबको सूट करते हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। खुद शहबाज और उनकी क्लोज जो वुजरा बैठे हैं वो सभी खुशामदीद कह रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन में फिर हिचकिचाहट क्यों है? क्या शहबाज साहब भी किसी प्रेशर में है? नहीं, शहबाज साहब किसी प्रेशर में नहीं है। ये आखिरी हरबे है। मैं कह रहा हूं ना कि ये पहुंचे यहाँ पे कैसे। शहबाज साहब खुद पहुंच सकते थे यहाँ पे जहां पे बात पहुंची है। वो कह सकते थे चीफ सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो मुकदमे हैं इनको सामने लेके आओ, या इनको ट्राई करो, या इनके ऊपर फैसले दो। सामने साफ सीधी सी बात है। हम क्यों छुपते हैं उन चीजों से जो कि सामने नजर आ रहे हैं? ये किसी किसी सोच के तहत ही यहां तक बात पहुंची है ना। तो आज पीएमएलएन अपने हवास खो बैठी है क्योंकि उसकी सियासी फिक्र और सियासी फहम मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये वो वक्त था कि आगे बढ़ के तरीका होता है, आगे बढ़ के बोलो हाँ हाँ बिल्कुल हम करते हैं, लेके सबसे पहले भाग के जाओ जहां लेके जाना है, सब कुछ करो अपने हाथ में। ऐसा ऐसा चीजों अपनी लीडरशिप को कायम रखो ताकि लगे कि तुम ही रास्ते को लेके चल रहे हो, तुम ही मामलात को सुलझा रहे हो, तुम ही उन रास्तों पे चल रहे हो जहां पर बड़े चाहते हैं कि आप उन रास्तों पे चले। खो गए मुकम्मल तौर पे, हवास खो बैठे। तो फिर उसके बाद फिर वही कुछ होता है ना जो आज तक होता आया किसी ना किसी शक्ल के अंदर। क्योंकि जब सियासी फिक्र खत्म हो जाती है, सियासी सोच बिल्कुल खत्म मुकैयद हो जाती है, तो फिर बदकिस्मती से कोई और लोग आ जाते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं आपके लिए कि आपको क्या रास्ता चलना चाहिए। तो मुझे तो मुकम्मल बैंकरप्सी और फेलियर नजर आता है इस वक्त सियासत के अंदर। मुझे किसी किस्म की कोई सियासत होती नजर नहीं आती। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, जब ये फैसला आया तो हुकूमत की तरफ से, वुज़रा की तरफ से वेलकम किया गया, मगर जब अमल दरामद की बात उठी तो झिझक, परेशानी, खौफ, ये क्यों हुकूमती सफ़ों में दिखाई दे रहा है? किधर पहुंचेंगे? अदालत जाएंगे दोबारा, तौहीन लगवाएंगे, या इमरान खान को शिफ्ट करेंगे?
अच्छा, मैंने ये तो देखें अक्सर लोगों को कहते सुना है कि पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पे कि पाकिस्तानी सियासतदानों को ना इज़्ज़त रास नहीं आती है। लेकिन देख मैं पहली दफ़ा रहा हूँ कि थोड़ी बहुत लूली लंगड़ी इज़्ज़त छोटी मोटी जो बच गई है वो ख़ुद आके सियासतदानों के दरवाजे पर, हुकूमती सियासतदानों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अंदर से उसे कहा जा रहा है कि बाबा माफ़ करो, हमारा तुम्हारे पर से कोई लेना देना नहीं है। ये सूरत हाल मैंने कम ही पहली देखी है कि एक हुकूमत जिसने अपने आप को एक विच हैड पेंटेड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, एक बंद गली में बंद कर लिया था ना, उसने अपने आप को फंसा लिया था। उसको अदालत ने एक रास्ता दिया निकलने के लिए कि भाई बाहर निकलो। ये पिछले 3 साल से आपने जो सिचुएशन बनाई हुई है कि एक शख्स जो है उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसका इलाज नहीं हो रहा, और उसमें आपके मुखालिफिन तो दूर की बात है, आपके अपने सपोर्टर्स में से बहुत सारे आपकी इस पॉलिसी की हिमायत नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर उसके अंदर आपने फंसा लिया है तो चलो अदालत ने एक रास्ता दिखाया है, अब उसको शुक्र करो कि चलो बाहर निकलने का एक मौका मिला है और इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा। और यहाँ आयशा, मैं शहजाद चौधरी साहब की ये जो बात है ना कि ये सियासत नहीं हो रही या ये सियासी काम नहीं हो रहा, उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में यही इनकी सियासत है जी, ये यही सियासी काम है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आई थी ज़ियाउल हक के बाद की हुकूमतों की अगर हम बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत आई थी। क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने एक जहाज़ जो कि लोहा उतारने आया था इत्तेफाक फाउंड्रीज के लिए, उसका रास्ता रोक दिया ताकि इनका नुकसान हो। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जरदारी साहब जेल में चले गए और ये सिलसिला हमने देखा। उसके बाद एक फ़ौजी हुकूमत भी आई थी, तो उसके अंदर भी एक को जलावतन कर दिया गया, दूसरे को भी कहा कि तुमने वापस नहीं आना जब तक के मामला जो है वो मेरी मर्जी के मुताबिक तय नहीं होते। और फिर उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आई ना, उन्होंने यही किया। तो ये उसी सियासी कल्चर का तसलसल है और हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि उसका वक्त गुजर गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अगर उन्होंने अपनी जगह, अपना मकाम, अपनी सियासत को लोगों के अंदर वापस लेकर आना है तो अब उनको मुख्तलिफ तरीके से करना पड़ेगा। अब आप देख लेना, ये पिछले 48 घंटे, अभी आज रात को 12 बजे आप कह रहे हैं कि 48 घंटे हो जाएंगे। अब अगर उन्होंने आज विद इन द डेडलाइन अगर इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया ना, और उनको इस बात की मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही है, ठीक है बुखला गई हुकूमत, ये हो गया, उनको उसके हवास खो बैठी, नहीं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो होता है दानिस्ता तौर के ऊपर होता है और ये भी सोच समझ के ये कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की इनको परवाह नहीं है। इनको आज से गर्ज है कि हम इस एक चीज जो कि पोटेंशियली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अभी तो ये भी नहीं है, वी आर नॉट इवन श्योर ना कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है रियल टर्म्स के अंदर, लेकिन पोटेंशियली अगर कोई चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो उसका रास्ता कैसे रोका जाए। ये वो कल्चर है जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत पलती है, जिसके अंदर ये सारी हुकूमती जमातें पलती हैं, और यही वो कल्चर है जिसके ज़ेरे असर इमरान खान की हुकूमत ने भी जो गलतियां की अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में, वो भी इसी कल्चर की वजह से थी। अब जब तक वो इस कल्चर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे ना, क्या उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब। और अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर दहाइयां सियासत में गुजारने के बाद जो सियासी कल्चर डेवलप किया और उसी सियासी कल्चर में सफर भी होते हैं, ये सीखने को तैयार नहीं, तो फिर आने वाली किसी पॉलिटिकल लॉट से उम्मीद रखी जाए कि सियासी कल्चर को छोड़ा जाए। मगर अभी भी वक्त है, अगर सिटिंग गवर्नमेंट समझे कि सियासी कल्चर हमें बदलने की जरूरत है तो बिल्कुल इब्तिदा करें।